अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी बनने वाली चिकन ब्रेड, जो कि बेकरी से मिलती है। बेकरी से आप ला के खाते हैं, आप अपने घर में ट्राई करें। यकीनन यकीनन आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और इसे आप बेकरी से खाते हैं, आप उससे भी ज़्यादा मज़े की घर में बना सकते हैं। बच्चों को बहुत मज़े की ये लगती हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चिकन ब्रेड बनाते हैं हम आज, वो भी पतीले में विदाउट ओवन। ओवन आपके पास नहीं आया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे पतीले में घर में इजीली बना सकते हैं। तो चले बनाते हैं चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करते हैं। तो डो रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, अच्छी तरह से छान के सके रख लिया है। बेज़रूरत नीम गर्म पानी लिया है, इंस्टेंट ईस्ट लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, चीनी ली है 1 टीस्पून, ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें इसकी डो रेडी करने के लिए। तो सबसे पहले मैदे में डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट, साथ ही डालेंगे नमक और चीनी भी डाल देंगे। ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे ऑयल, जो कि 1 टेबल स्पून था। ऑयल डालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ऑयल जो है अच्छी तरह से जज़ब हो जाए इसके अंदर। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी, जो कि हस्बे ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप की हमें डो गूंदनी है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो पानी डालते जाएंगे और इसे गूंदते जाएंगे। अच्छी तरह से इसे सारा इकट्ठा कर लेंगे इस तरह। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। तो अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे, पानी थोड़ा सा और डालेंगे और दोबारा इसे गूंदेंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से ये सारा इकट्ठा हो चुका है। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया था, तो इसमें से थोड़ा सा भी डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून मैंने डाला है। तो अच्छी तरह से इसे दोबारा गूंद लेंगे। जब तक ये चिकना बंद नहीं हो जाता तब तक इसे गूंद लेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए, इसे अच्छी तरह से गूंद लिया मैंने। ये देखें ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालेंगे, बाउल के अंदर, जिस बाउल में हमें इसे रखना है। तो अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेंगे बाउल को, ताकि जब ये डो हमारी राइज़ हो तो ये बाउल से चिपके ना। तो अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अब इसे ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे राइज़ होने के लिए 1.5 से 2 घंटे तक। ये आपके वेदर पे डिपेंड करता है कि आपका वेदर क्या हाई है या कम है या ज़्यादा है। तो इसे 1.5 से 2 घंटे लग देंगे। तो जब तक डो हमारी राइज़ हो रही है तो हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो फिलिंग रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 कप मैंने लिया शेडर किया हुआ, बॉयल किया हुआ चिकन। पहले से बॉयल किया, इसके शेडर कर लिया। 2 टेबल स्पून मैदा, 1 कप मिल्क दूध, कटा हुआ हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च 2 अदद ली थी, इसे छोटा छोटा काट लिया। 1 अदद अंडा लिया है फेंटा हुआ ऊपर से, ऊपर कोटिंग करने के लिए। ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया बिल्कुल। सूखा कुटा धनिया लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून भर के, और नमक लिया है 1 टीस्पून। अगर आपको नमक कम पसंद है तो आप कम ले लें। तिल लिए हैं हस्बे ज़रूरत ऊपर लगाने के लिए। तो एक पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे। तो इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के और इसे गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसके अंदर डालेंगे कटे हुए प्याज, जो कि एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे मैंने छोटा छोटा ऑमलेट कर चॉप कर लिया। प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस इसे हल्का सा सोटा करना है। जब तक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। एग्जैक्टली हमें यही चाहिए, इसे ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदे के। बिल्कुल बेकरी जैसी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। बेकरी से आप ला के खाते हैं सेम उसी तरह ये घर में बनेगी, बल्कि उससे ज़्यादा मज़े की घर में बनेगी।
तो मैदे को अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, जब खुशबू आना शुरू होगी तो तब इसके अंदर दूध डालेंगे। तो ये देखिए मैदा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध का। फ्लेम हमारा अभी भी मीडियम है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। ये बहुत जल्द गाढ़ा हो जाता है, 1 मिनट में ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हमने मैदा जो डाला है इसमें। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें 1 से 1.5 मिनट हुआ इसे, तो ये देखें कितना सख्त हो गया है, चिपक भी गया है। तो अब इसे इस चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से इसे और पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 1 से 2 मिनट हो गया इसे पकते हुए। तो अब इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे कुछ जो मैंने आपको बताया। 1 टीस्पून डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया और साथ ही डालेंगे ज़ीरा पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर किया है और नमक है 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा नमक नहीं पसंद तो आप इसमें नमक ½ टीस्पून भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो हरी मिर्च थी वो बहुत तेज़ थी, इसीलिए मैंने नमक 1 टीस्पून लिया है। अगर आपके हरी मिर्च तेज़ नहीं है तो आप ½ टीस्पून ले सकते हैं। तो देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। मसाले के अंदर जो प्याज़ों का हमने पेस्ट बनाया था अच्छी तरह से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब जो बॉयल और शेडर किया हुआ चिकन था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम हमारा अभी भी मीडियम है, मीडियम से थोड़ा सा कम कर देंगे अब। तो अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स हो चुका है। तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट लगे हैं, साथ में ये फ्राई भी हो रहा है। फ्लेम हमारा अभी लो है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, हरा धनिया डालने के बाद जो हरी मिर्च थी छोटी छोटी काट ली थी इसे भी डाल देंगे और इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो फिलिंग को साइड पे कर देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखें डो हमारी राइस हो चुकी है, इसे पंच करेंगे और इसे निकाल लेंगे। देखें तो इसे गोल सी शक्ल दे देंगे अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ एक बड़ी सी डिश ली है, आपके पास कोई भी चीज़ है आप उस पर बेल सकते हैं गोल वाली। तो इसको थोड़ा सा हमने ओवल शेप में करना है लंबाई वाली में, तो इसलिए मैंने ये वाली डिश ली है। आपका अगर काउंटर है या कोई भी जगह है तो आप उस पर बेल सकते हैं। तो सबसे पहले मैदे को नीचे से स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि ये जो डो हमारी है वो नीचे चिपके ना। तो अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, इस तरह पकड़ेंगे और अंदर को फोल्ड कर देंगे। मैं इसकी 2 बना रहा हूँ चिकन ब्रेड। अगर आपको 3 बनानी छोटे वाली तो आप 3 बना लें, अगर आपको एक ही बड़ी साइज़ की बनानी तो आप बड़ी बना लें, आप अपने बोझ से। लेकिन मैं 2 बना रहा हूँ इसकी। तो अब इसको दरमियान से काट लेंगे 2 हिस्सों में, आप नाइफ से भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 मैंने इसके हिस्से कर लिए है। तो पहले हिस्से को साइड पे करेंगे और इसका एक छोटा बॉल बना लेंगे, पेड़ा बनाते हैं ना रोटी वाला, वही बना लेंगे। उस तरह ही पकड़ेंगे और इसका पेड़ा कर लेंगे, नीचे रखेंगे और इसके थोड़ा सा प्रेस करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि जब हम इसे बेलें तो ये नीचे से चिपके ना। इसे साइड पे करेंगे अभी। तो इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे, अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसे गोल शेप में नहीं करना, थोड़ा लंबाई में करना है। मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस शेप में बनानी है। तो पहले इसे लंबाई में इस तरह करेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा इस तरह करेंगे, दोबारा इसे उसी शेप में लाएंगे, थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। तो दोबारा उस तरह कर लिया और इसे लंबाई में करेंगे थोड़ा सा और इसे करेंगे। तो ये देखें मैंने इसे इस शेप में बेल लिया। गोल मैंने देखी इसे इतना किया और लंबा देखें इतना किया। तो अब जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो इसके अंदर फिल कर लेंगे। जितनी आपको पसंद हो फिलिंग, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगाएं, कम पसंद है कम लगाएं। मैं आधी फिलिंग इसमें लगा रहा हूँ।
तो फिलिंग लगा दी। तो ये मैंने एक पिज़्ज़ा कटर लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे नाइफ से भी काट सकते हैं। तो इस तरह इसे इस शेप में काट लेंगे, नीचे से करके ऊपर से लाएंगे और नीचे इस तरह से इसकी लंबाई में काटते जाएंगे। ये ध्यान रखें कि जितने आपने उस साइड से काटे उतने उसी साइड से काटें। नाइफ़ की मदद से कर लें या जिस मदद से आपको इजीली कर सकते हैं आप कर लें। तो इस तरह कट लगा लेंगे। कट लगा लिए, अब इसके फ़ोल्ड करेंगे। तो पहला इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और एक पकड़ेंगे, यूँ रखेंगे और दूसरा उसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह पहले दूसरा वाला करेंगे और फिर इसके ऊपर दूसरा वाला रख देंगे। पहले वाले को इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और दूसरे वाले को इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे और इसी तरह वाइस वर्सा करते जाएंगे। एक को पकड़ेंगे, उसके ऊपर दूसरे को रखते जाएंगे इस तरह, और इस दूसरे को इस तरह रखेंगे और दोबारा इसे रखेंगे। तो ये देखें लगा दिया और ये जो बच गए इसे भी इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और ये हमारी एक ब्रेड चिकन ब्रेड बन गई। तो रेडी हो चुकी है। कि सर इस तरह मैं दूसरी रेडी कर लूँगा। तो जिस रेडी करने से पहले ये जिस प्लेट में हमने इसे बेक करना है पतीले में, उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो ऑयल से ग्रीस कर लिया मैंने। अब ये जो हमने चिकन ब्रेड बनाई है इसे आराम से हल्के हाथों से पकड़ेंगे और इसे प्लेट में रख देंगे। पकड़ा और इसे आराम से प्लेट में रख दिया। आप कोई भी बेकिंग की प्लेट ले सकते हैं। और इसी तरह मैं दूसरी रेडी कर लूँगा। तो दोनों मेरी चिकन ब्रेड रेडी हो चुकी हैं। अब जो अंडा एक अच्छी तरह से फेंट के रखा था वो इसके ऊपर ब्रश करेंगे। आप चाहें तो आप ओनली जर्दी भी कर सकते हैं। तो अंडा ब्रश कर दिया। जो हस्बे ज़रूरत तिल लिए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ऐसे लगेगा जैसे बेकरी स्टाइल, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना रहे हैं। तो तिल ऊपर लाजमी लगाएंगे। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप कलवंजी भी लगा सकते हैं। तो हस्बे ज़रूरत तिल ऊपर लगा दिए। तो तिल लगाने के बाद तो ये देखें पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट तक ये प्री हीट हो रहा था मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से लो के दरमियान, ज़्यादा हाई नहीं था। तो अब ये जो हमने ब्रेड चिकन ब्रेड रेडी की हैं तो इसे रखेंगे आराम से पतीले में, अच्छी तरह से सेट कर देंगे और इसे बेक कर लेंगे 30 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो देखें 40 मिनट हो गए इसे बेक होते हुए लो फ्लेम पे। तो लो फ्लेम माशाल्लाह देखें बहुत ही मज़े का इसका कलर लग रहा है और बहुत ही अच्छी रेडी हुई है, मज़े की रेडी हुई हैं। एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए था। तो अब इसे आराम से निकाल लेंगे पतीले से। इसे तकरीबन 40 मिनट लगेंगे बेक होने पे लो फ्लेम पे। तो अब ऑयल लिया है मैंने 1 टीस्पून। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी ले सकते हैं। तो ऑयल या बटर को इसके ऊपर ब्रश कर देंगे ताकि जो चिकन ब्रेड है वो हमारी बहुत सॉफ्ट बने। इसे ग्रीस करने से, लगाने से ऑयल ये होगा बटर या ऑयल, जिससे हमारी जो कलर भी अच्छा आएगा और चिकन ब्रेड भी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे प्लेट में और इसी तरह दूसरी भी रख लेंगे। तो रेडी हो चुकी है हमारी चिकन ब्रेड, बहुत ही मज़े की बनी है, बेकरी से भी ज़्यादा मज़े की घर में बनी है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर इसे अपने घर में ट्राई करें। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि अंदर से ही कैसी लग रही है। तो देखें बहुत ही सॉफ्ट बनी है, अंदर से फीलिंग देखें कितनी है, नीचे से देखें कलर कितना अच्छा आया है। देखें बहुत सॉफ्ट है और बहुत गर्म भी है। देखें बहुत ही अच्छा नीचे से कलर आया है। एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए था। तो आप इसे ज़रूर अपने घर में बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी और वीडियो को ज़रूर आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो आप खुद भी मज़े कराएं, अपने घर वालों को भी मज़े करवाएं। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा मज़ेदार सी, सिंपल सी और ईजी सी रेसिपी के साथ।